चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक वर्ड के बारे में बताया था जो था मेरा सेट बैक डिस्टेंस। तो सेट बैक डिस्टेंस क्या होती है वो तो आप समझ गए हैं, ठीक है। अब यहां पे क्यों जरूरत पड़ती है मेरे सेट बैक डिस्टेंस की वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो उसके लिए मैंने यहां पे ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड करके रख ली है। अब जो आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे वो वही वाली वीडियो देखेंगे जो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखी है आपके लिए। यहां से सीधा चल के आ रहा हूं इस तरीके से, मुझे नहीं दिख रहा कि सामने कोई यहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं है। आपको यहां पे कुर्सी दिख रही है ना, वो मैंने जानबूझ के ऐसे रखा हुआ है कि यहां पे मान लो एक ऑब्स्ट्रक्शन है। यहां पे आपकी रोड इस तरीके से आ रही है और मेरे को इस तरीके से कर्वफुल पाथ यहां पे चलना है, ठीक है। ऐसे रोड आ रही है और इस तरीके से क्या करना है, कर्व पाथ पे मूव करना है। तो देखिए मैं यहां से चलता हुआ आ रहा हूं, क्या इस वाली पोजीशन पे मुझे दिख रहा है यहां से कि सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं? नहीं, मुझे नहीं दिख रहा। आपको भले दिख रहा हो, क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने कैमरा इस तरीके से सेट कर रखा है कि आपको दोनों चीज दिख रही हो, ऑब्स्ट्रक्शन भी और व्हीकल भी। लेकिन अगर मैं यहां पे हूं तो मैं यहां से अगर देखना भी चाहूं तो मेरी आई साइड के बीच में क्या यहां पे क्या आ जा रहा है, वॉल आ जा रही है। मुझे नहीं दिख रहा कि सामने कोई चीज है या नहीं है। तो जब तक मैं यहां पे नहीं आऊंगा मुझे दिखेगा ही नहीं कि यहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं है। समझ आ रही बात? तो यहां पे अब मेरे पास इतनी डिस्टेंस अवेलेबल नहीं होगी कि मैं यहां पे ब्रेक लगाऊं और यहां पे क्या करूं, अपनी गाड़ी को क्या नाम है पहले से ही रोक लूं विदाउट यहां पे कोलिजन से पहले। समझ आ रही बात? दोबारा देख लीजिए, मैं यहां से चलता हुआ आ रहा हूं, यहां से मुझे नहीं दिख रहा है कि सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन। खुद सोचो मैं इस जगह पे हूं, मैं यहां से देखूंगा भी, इस तरीके से देख भी रहा हूं तो मेरी आंखों के सामने तो खिड़की है, मुझे तो दिखी नहीं वो चीज। जब तक मैं यहां पे नहीं आऊंगा तब तक मुझे दिखेगा ही नहीं कि यहां पे भैया कोई चेयर भी है। तो यहां पे अब मेरे पास इतनी डिस्टेंस अवेलेबल नहीं होगी बिकॉज मेरी गाड़ी के पास मोमेंटम है। वो अगर मैं ब्रेक भी लगा दूंगा तब भी घसीटती घसीटती जाएगी और मैं इसके साथ ठुक जाऊंगा। तो यहां पे सफिशिएंट डिस्टेंस हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए मेरे पास कि मैं अपनी गाड़ी को बिफोर कोलिजन रोक सकूं। इसलिए अगर सोचिए यहां पर ये सब चीजें, ये दीवार, ये खिड़की यहां पे अगर ना होती तो क्या होता, मेरे को यहीं से दिख जाता कि सामने कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। तो मैं यहीं से अपनी क्या करता, ब्रेक लगाता और हल्के 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 होते होते यहां पे अपनी गाड़ी रोक लेता। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, यहां पे कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं करते हैं। तो यहां पे हमें सेटबैक डिस्टेंस चाहिए इस जगह पे। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसके आगे हम एसएसडी पढ़ना है तो अभी इसी लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक है उसमें हम दो वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। एक है मेरा स्किडिंग और एक होता है मेरा स्लिपिंग। एक होता है स्किड, एक होता है स्लिप। स्किड का मतलब क्या है और स्लिप का मतलब क्या है, दोनों को मैं यहां पे समझाने वाला हूं। देखिए, अगर मेरे पास यहां पर एक गाड़ी है, मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है। ये इसके टायर यहां पे लगे हुए हैं। ये क्या कर रही है, ये आगे की तरफ मूव कर रही है। तो क्या हो रहे होंगे, इसके टायर यहां पर घूम रहे होंगे। ऐसे ही हो रहा होगा, टायर घूम रहे होंगे तभी तो गाड़ी चल रही होगी। चलिए अब सोचो कि यहां पर क्या हुआ, जो यहां पे ड्राइवर था, ये ड्राइवर बैठा हुआ है, उसने एकदम से ब्रेक लगा दी। अगर ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगा दी है, जो टायर मेरे घूम रहे थे वो घूमना बंद कर जाएंगे और मेरी गाड़ी क्या होगी, इस तरीके से आगे की तरफ मूव कर जाएगी। पहले ऐसे घूम रहे थे मेरे टायर, गाड़ी भी आगे मूव कर रही थी। अब क्या होगा, मेरे टायर जो घूम रहे थे वो रुक गए ऐसे, क्योंकि मैंने ब्रेक लगा दी। लेकिन मेरी गाड़ी कुछ इस तरीके से घसीटती हुई आगे चली जाएगी। तो यहां पे क्या होंगे, आपको रोड के ऊपर कुछ इस तरीके से टायर के निशान भी मिल जाएंगे, जिस तरह से मेरी रोड पे ये गाड़ी घसीट रही होगी। समझ आ गई बात? तो यहां पे इस वाले फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, हम स्किड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्किड। इसका हम अगर मैं इंग्लिश में बोलूं क्या होगा ये, when the longitudinal distance covered is more than the circumferential distance covered by the wheels, it is known as skid। दोबारा बोल रहा हूं, देखिए यहां पे मेरे पास एक टायर है, ये मेरा टायर है। ये अगर यहां पे इस तरीके से आगे की तरफ घूम रहा है, तो यहां पे अगर ये एक बार घूम रहा है तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, आपको पता है ये 2 पाई r डिस्टेंस कवर करेगा। आपको पता ही होगा ये चीज,
मैं ये कह रहा हूं ये मेरा टायर, मान लीजिए ये मेरा ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट यहां से घूम के वापस यहां पे आ गया है, और मेरा ये कैसे आया है, मैं टायर को आगे की तरफ धकेल रहा हूं, समझ आ रही बात, मैं टायर को धक्का मार दिया और टायर ए पॉइंट वापस घूम के अपनी पोजीशन पे आ गया। तो यहां पे ए पॉइंट को अपनी पोजीशन में वापस आने के लिए यहां पे टायर को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही होगी, ऑब्वियस सी बात है 2πr यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल करेगा मेरा टायर। क्लियर है? अब देखिए मैंने क्या बोला, यहां पर लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस कवर्ड इज मोर देन circumferential distance, FERENTIAL, circumferential। तो यहां पे टायर जो है वो आपका घूम नहीं रहा है, अगर यहां पे घूम रहा है सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस कवर करता कितना 2πr एक बार रोटेशन में, तो यहां पे जो घूमने के बाद वो डिस्टेंस कवर कर रहा था उसको बोल सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस, तो वो घूमना बंद कर दिया लेकिन तब भी मेरी गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही है, तो यहां पे क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस कवर्ड इज मोर देन द सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस। स्लिप में क्या होता है, देखिए आपने पक्का निरमा की एड आती थी, हेमा पुष्पा जया और सुषमा अब की पसंद निरमा, देखिए वो एड, उसमें क्या होता है, एक एम्बुलेंस फंस जाती है किसी गड्ढे में, तो वहां पे कीचड़ होता है, तो वहां पे क्या होता है, वो जो ड्राइवर होता है लगातार वहां पे स्पीड देते जाता है, तो टायर तो घूम रहा है लेकिन गाड़ी आगे नहीं जा रही, टायर तो घूम रहा है लेकिन टायर गाड़ी आगे नहीं जा रही, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लिप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्लिप। तो यहां पे क्या होता है कि मेरी जो सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस होती है इट इज मोर देन द लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस, तो टायर घूम रहा है, जो डिस्टेंस कवर कर रहा हूं घूमने के बाद, तो वो क्या होती है, सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस, हाँ या ना, तो इट इज मोर देन द लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस, कि वो आगे की तरफ बिल्कुल भी नहीं बढ़े, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लिप बोलते हैं। ये वर्ड दोनों याद रखना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, यहां पर क्या होता है, एक वर्ड यूज करने वाला हूं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये सब चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं SSD, उसमें ये सब चीजें आने वाली हैं। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन आपका जलता हुआ पड़ोसी है जो हमेशा आपसे जलता है, तो अगर आप इस तरफ आगे बढ़ेंगे फ्रिक्शन आपका हमेशा अपोज करेगा, वो इस तरफ चलेगा, अगर आप इस तरफ धक्का लगा रहे हैं फ्रिक्शन इस तरफ लगाएगा, ठीक है, अगर आप जो धक्का लगा रहे हैं इस तरफ लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ये जलता हुआ पड़ोसी है जो हमेशा आपसे जलता ही रहेगा, जलने दो, जलने वालों क्या दिक्कत है। तो यहां पे फ्रिक्शन जो होता है उसी की वजह से आप चल पाते हैं और फ्रिक्शन की वजह से ही आप रुक पाते हैं। चलते कैसे, देखिए आप क्या करते हैं, अपनी टांग की मदद से पीछे की तरफ धक्का लगाते हैं, ऐसे चलते हैं ना, आप अपनी टांग की मदद से पीछे की तरफ धक्का लगाते हैं, तो यहां फ्रिक्शन आता है जो क्या करता है, आपको आगे की तरफ धक्का देता है, तो इसकी वजह से आप क्या करते हैं, चल पाते हैं। समझ आ गई बात, वरना खुद सोचिए मैं क्या कर रहा हूं, अपनी टांग को, ये भी समझ लो मेरी टांग है, मैं हवा में ऐसे कर रहा हूं, तो यहां पे जब कोई फ्रिक्शन आ ही नहीं रहा तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा क्या, नहीं, मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो यहां फ्रिक्शन की वजह से मैं बढ़ पाता हूं आगे, और फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, मैं रुक सकता हूं। चलिए, तो यहां पे एक वर्ड आने वाला है SSD, आप सुनेंगे इसके बाद SSD। SSD होता है, इसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, जरा सुन लो इस बात को, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट शुड बी अवेलेबल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम फ्रॉम अ स्पेसिफाइड हाइट टू स्टॉप द व्हीकल सेफली बिफोर कोलिजन। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट शुड बी अवेलेबल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम फ्रॉम अ स्पेसिफाइड हाइट टू स्टॉप द व्हीकल सेफली बिफोर कोलिजन। ये तो होगी हमारी इंग्लिश की बातें, ये लिख लेना इस बात को। अब हम बात करेंगे अपनी शुद्ध हिंदी में, क्योंकि भैया हमें तो हिंदी से ही समझाना आता है और आपको हिंदी से ही जल्दी समझ आता होगा क्योंकि आपकी वही मदर टंग होगी। देखिए मेरी मदर टंग जो है वो मेरी हिंदी है, तो जो चीज मैं हिंदी में समझा सकता हूं ना वो मतलब ही नहीं मैं इंग्लिश में समझा पाऊं।
मैं उस चीज को ट्रांसलेट जरूर कर दूंगा, लेकिन जो भावनाएं आएंगी समझाने वाली, वो भैया मेरी हिंदी में आएंगी। इसलिए मैं लेक्चर हमेशा हिंदी में ही बनाता हूं। यहां देखिए, मान लीजिए ये क्या है, मेरी रोड, ये दो ब्लैक लाइन के बीच में यहां पे क्या है, मेरी रोड है, ठीक है। और रोड के बीच में यहां पे मान लो कोई पेड़ गिरा पड़ा है, ये कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, दिस इज ऑब्स्ट्रक्शन। अब सोचो कि अगर आप यहां से आ रहे हो, ये आपकी गाड़ी बना दे रहा हूं, ये आपकी गाड़ी बन गई, यहां पे आप बैठे हुए हो कहीं, ये आपके टायर, टायर वायर मैं नहीं बना, छोड़िए। अब देखिए, जब आप यहां पर हो, दैट जो एक डिस्टेंस है सफिशिएंटली दूर है, कहां से, इस ऑब्स्ट्रक्शन से, तो यहीं से आपको दिख जाना चाहिए कि भैया आगे कोई ना कोई दिक्कत है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपको ये वाला ऑब्स्ट्रक्शन जो यहां पर है, अगर आपको यहां पर आके दिखता है, तो भैया अगर आप अपनी ब्रेक्स भी लगा लोगे तब भी आप बच नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी घसीटती हुई जाएगी और इस ऑब्स्ट्रक्शन में जाके ठुक जाएगी। अक्सर आपने देखा होगा कि अब बंदा ब्रेक तो लगाया था लेकिन गाड़ी घसीटती हुई जाती है और ठुक जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज गाड़ी जो है यहां पर, इसके पास मोमेंटम है, और मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो भले ही मेरे टायर यहां पर क्या है, चलना बंद हो जाएं, घूमना बंद हो जाएं, लेकिन यहां पे गाड़ी क्या होगी? घसीटती हुई जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? अभी बताया, स्किडिंग। यहां पे क्या हो जाएगी? स्किडिंग होगी, मेरी गाड़ी घसीटती हुई जाएगी और ऑब्स्ट्रक्शन पे जाके ठुक जाएगी अगर मैं यहां पर आके ब्रेक लगा रहा हूं। तो मुझे पहले से ही, काफी दूर से ही दिख जाना चाहिए कि भैया सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ताकि मैं अगर यहां पे ब्रेक लगाऊं तो धीरे 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 यहां तक पहुंचते पहुंचते मेरी गाड़ी क्या हो जाए? रुक जाए। अगर गाड़ी रुक जाएगी तो मेरा यहां पे क्या होगा? टक्कर नहीं होगी। अगर टक्कर नहीं होगी तो ना ही मेरा नुकसान होगा, ना ही मेरी गाड़ी का नुकसान होगा। समझ आ गई बात? क्लियरली है? देखिए, तो यहां पे मैंने क्या बोला? इट इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट शुड बी अवेलेबल। इट्स द मिनिमम डिस्टेंस दैट शुड बी अवेलेबल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम आप जब गाड़ी चला रहे हैं रोड पे, हमेशा इतनी डिस्टेंस, मतलब इतनी दूर से दिख जाना चाहिए कि सामने कोई ना कोई दिक्कत है। ठीक है? फ्रॉम अ स्पेसिफाइड हाइट, यहां पे वर्ड क्यों बोला मैंने फ्रॉम अ स्पेसिफाइड हाइट? बिकॉज अगर आप यहां पे ट्रक पे हैं, ट्रक की हाइट काफी ज्यादा ऊपर होती है इन कंपैरिजन टू कार। तो अगर आप ऊपर से देख रहे हैं तो काफी दूर तक देख सकेंगे, लेकिन अगर नीचे से देख रहे हैं तो ज्यादा दूर तक नहीं देख पाएंगे। ऐसे ही होता है। चलिए, इस यहां पे क्या होती है? हाइट भी स्पेसिफाइड करनी होती है कि भैया ये जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, ये किस हाइट की बात कर रहे हो। तो इट इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट शुड बी अवेलेबल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम फ्रॉम अ स्पेसिफाइड हाइट टू स्टॉप द व्हीकल सेफली बिफोर कोलिजन, ताकि मैं अपनी गाड़ी को रोक सकूं बिफोर कोलिजन। समझ आ गई बात? अब देखिए, इसको क्या कर रहा हूं मैं? यहां पे मिटा दे रहा हूं। वापिस आते हैं, अभी वापिस आते हैं। एक मिनट, गाड़ी बनाते हैं यहां पे हम अपनी। ये मेरे पास एक गाड़ी है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल। मेरे को ये गाड़ियां बनाने दो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अगेन यहां पर कंट्रोल। ये मैं क्यों बना रहा हूं अभी आप समझ जाएंगे। ये रोड को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूं, यही रोड है, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। कोई दिक्कत तो नहीं ना आगे बढ़ाने में? फिर बाद में मत कह देना कि सर ये आपने आगे बढ़ा दी क्यों रोड। और यहां पे मैं इस तरीके से एक अपना ऑब्स्ट्रक्शन भी बना दे रहा हूं। ये मेरा यहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है ब्लैक से। अब देखिए,
प्लीज ढंग से देखिएगा। तो थोड़ा ऊपर भी कर देता हूं क्योंकि यहां मेरी फोटो आ रही होगी और शायद आपको ना दिखे। तो यहां पे पोजीशन है मेरी A1, ये है मेरी A2 और ये है मेरी यहां पर A3 पोजीशन है। एक काम करता हूं, ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है इसको मैं थोड़ा और इधर कर देता हूं। देखेंगे इस बात को। तो जब मैं यहां पर A1 पे हूं तो यहीं से मुझे दिख जाना चाहिए कि भैया यहां पर ये मेरी कोई B पोजीशन है, यहां पर कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। तो यहां से क्या होगा, एक मैसेज जाएगा मेरे दिमाग पर। यहां पे क्योंकि क्या है, मेरी आंखें सिर्फ और सिर्फ कैमरे की तरह काम कर रही हैं। तो यहां मेरी आंखें क्या करेंगी, रिकॉर्ड करके एक मैसेज भेजेगी मेरे दिमाग पर, दिमाग उसी को एनालाइज करेगा और यहां पे एक क्या करेगा, एक मैसेज भेज देगा मेरी टांग को कि भैया ब्रेक लगा ले। ठीक है, जब तक ये सब चीजें हो रही हैं, आपका दिमाग यहां पे एनालाइज कर रहा है, मैसेज भेज रहा है आपकी टांग को, तब भी आपकी गाड़ी चल रही है यहां पर। और ये जो आपकी डिस्टेंस कवर हुई है इतने टाइम में, यहां से लेके यहां तक, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द लैग डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, हम लैग डिस्टेंस बोलते हैं। तो A2 पे आके यहां पे क्या हुई है, यहां पर ब्रेक लगी है, क्योंकि A1 पे अभी आपने ब्रेक लगाई नहीं थी। आप A1 पे जब आप आए थे, क्योंकि आप पीछे से आ रहे हैं, जब आप A1 पे आए थे पोजीशन पे, तो आपको B वाला ऑब्जेक्ट दिखना शुरू हो गया था। तो यहां से क्या गया, आपके आंखों ने रिकॉर्ड किया, मैसेज भेजा दिमाग को, दिमाग ने उसको एनालाइज किया, मैसेज भेजा मेरी टांगों को। जब ये सब चीजें हो रही थी तब भी तो मेरी गाड़ी चल रही थी, हाँ या ना। तो अब तक ब्रेक लगी नहीं है। तो यहां पे ब्रेक लगने से पहले पहले जो आपकी डिस्टेंस कवर होती है, जितने टाइम में आप ये सब चीजें एनालाइज कर रहे हो, ये चीज रिकॉर्ड हो रही है, एनालाइज हो रही है, ये मेरी डिस्टेंस जो ट्रेवल होती है क्या बोलते हैं, लेग डिस्टेंस। A2 पोजीशन पे आके अब क्या हो गई है, मेरी ब्रेक लग गई है। तो यहां पे क्या होगा, A2 से लेके A3 तक ये जो डिस्टेंस चाहिए होगी टू स्टॉप द व्हीकल सेफली बिफोर कोलिजन, यहां से लेके यहां तक जो भी मेरे को डिस्टेंस चाहिए होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कौन सी होगी, ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो मुझे यहां पे इतनी डिस्टेंस चाहिए होगी अपनी गाड़ी को रोकने के लिए। अब यहां पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है, आप प्लीज पहले वो वाली वीडियो देखिए, फिर वापस आते हैं इसी टॉपिक पे, आपको समझ आ जाएगा। तो मैं यहां पे एक ड्राइवर हूं, सामने जो आपको चेयर दिख रही है वो क्या है, एक ऑब्स्ट्रक्शन है। मैं क्या कर रहा हूं, यहां से आराम से गाड़ी चलाता हुआ आ रहा हूं और यहां पे जो ऑब्स्ट्रक्शन है उससे पहले मुझे अपनी गाड़ी को रोकना है, क्योंकि अगर मेरी जो गाड़ी है ठुक रही है तो यहां पे क्या हो जाएगा, मेरे को भी नुकसान हो सकता है और जो मेरी गाड़ी है उसको नुकसान तो होगा ही होगा। तो यहां पे देखिए एक्चुअली क्या होगा, मैं यहां से अपनी गाड़ी चलाता हुआ आ रहा हूं, इस पॉइंट पे जब मैं आया तो मेरी आंखों ने देखा कि भैया सामने कुछ ना कुछ है। उससे पहले मुझे दिख ही नहीं रहा था वो। जब मैं इस पॉइंट पे आया तो मेरी आंखों ने देखा कि सामने कुछ ना कुछ वहां पर पड़ा हुआ है। मेरी आंखें जो हैं वो आपका एक कैमरे की तरह काम करती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड करती हैं, जैसे यहां पे कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। तो वो चीज क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहां पे रिकॉर्ड कर रही होंगी। रिकॉर्ड करके यहां पे क्या होता है, मैसेज जाता है मेरे दिमाग में, दिमाग उस चीज को एनालाइज करता है और एनालाइज करने के बाद एक मैसेज भेजता है मेरी टांगों को कि भैया ब्रेक लगा दे वरना तू भी जाएगा और मैं भी जाऊंगा। खुद बार देखिए, तो मैं यहां पे चला के आ रहा हूं गाड़ी, अब तक मुझे सामने वाला ऑब्स्ट्रक्शन दिख नहीं रहा। जब मैं इस पॉइंट पे आया तो मेरी आंखों ने इस चीज को देखा, मैसेज भेजा मेरे दिमाग को, दिमाग ने उसको एनालाइज किया। ये सब चीजें जब हो रही हैं तब भी क्या हो रही है, मेरी गाड़ी यहां से यहां तक चल गई। समझ आ रही है बात, है ना। दोबारा देखिए, मैं यहां चल रहा हूं, यहां पे आया, मेरी आंखों ने देखा, दिमाग ये एनालाइज कर रहा है, यहां से टांगों में मैसेज आना है। अभी तक ब्रेक लगी नहीं है, जब तक ये सब चीजें हो रही होगी तब भी कुछ ना कुछ मेरी गाड़ी चल रही होगी, तो ये गाड़ी मेरी यहां तक चल गई। इस पॉइंट पे आगे मैंने क्या किया, अपनी टांग उठाई एक्सेलरेटर से और अब मैंने क्या किया, ब्रेक पे अपनी टांग लगा दी। तो जब तक ब्रेक पे टांग नहीं लग रही है, दिख तो गया पहले, लेकिन तब भी क्या थी, आपकी ब्रेक पे टांग नहीं पहुंची थी। तो जितनी डिस्टेंस यहां पे चला है उसको हम क्या बोलते हैं, लैग डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैग डिस्टेंस बोलते हैं। तो दोबारा देखेंगे, मैं यहां चलाता हुआ आ रहा हूं, इस पॉइंट पे आके मेरी आंखों ने देखा, एनालाइज करा मेरा दिमाग, अब मैं टांग उठाई और ब्रेक लगा दी। तो यहां पे कुछ ना कुछ मैंने क्या चला, डिस्टेंस चला।
अब जब ब्रेक लग गई है तो क्या हुआ, मेरे जो टायर्स हैं वो क्या हो गए हैं, जाम हो गए हैं। मेरे जो टायर्स हैं वो क्या हो गए हैं, जाम हो चुके हैं। अगर आपके टायर जाम हो चुके हैं लेकिन तब भी क्या होगी, आपकी गाड़ी आगे की तरफ मूव करेगी। क्यों आगे की तरफ मूव क्यों करेगी, बिकॉज गाड़ी के पास मोमेंटम है। आपको पता होगा मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो आपकी गाड़ी के पास मास है कि नहीं है, अरे भैया देख रहे हो ना कितना मास है, इतना देखो कितना मास है यहाँ पे आपकी गाड़ी के पास। वेलोसिटी है कि नहीं है, आप देखो मैं चल रहा हूं तो वेलोसिटी भी है। समझ आ रही बात, अरे भैया मैं ही आपकी गाड़ी हूं यहाँ पर, समझ आ रही बात। तो मास भी है वेलोसिटी भी है तो गाड़ी के पास मोमेंटम भी होगा। तो भले ही यहां पे आके मैंने ब्रेक लगा दी हो, टायर आपके चलने बंद हो गए हो, तब भी यहां पे क्या होगी, गाड़ी घसीटती 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 यहां तक जाएगी। मैं जानबूझ के ऐसे ऐसे चल रहा हूं ताकि आपको फ्रिक्शन की भी आवाज आए, क्योंकि यहां पे क्या होगा, अब फ्रिक्शन लग रहा होगा मेरे टायर पे, बिकॉज टायर तो घूमना बंद हो चुके हैं। अब क्या होगा, टायर सिर्फ ऐसे सीधा घसीटते हुए जाएंगे। तो यहां पे ब्रेक लगने के बाद कितनी दूर तक मेरी गाड़ी घसीटती घसीटती गई है बिफोर द यहां पे कोलिजन। मैं यहां पे सेफ की बात कर रहा हूं, मैं भी ये नहीं मानना कि एक्सीडेंट हो गया, मेरे को इससे पहले ही सेफली रोकना है। तो कितनी डिस्टेंस यहां पे चली है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो चीज दोबारा देखेंगे, मैं यहां से आ रहा हूं, यहां पे मेरी आंखों ने देखा, यहां से एनालाइज किया मेरे दिमाग ने, यहां से मेरी अब ब्रेक लगी। तो ये डिस्टेंस क्या हुआ, लेग डिस्टेंस, जहां से दिखा और जहां तक ब्रेक लगी। अब यहां पे फ्रिक्शन लगा, यहां पहुंचते पहुंचते मैं यहां पे आके रुक गया। तो यहां पे क्या हो गया, दिस इज माय ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो लेग डिस्टेंस क्या बताया मैंने, लेग डिस्टेंस बताया था वेलोसिटी टू टाइम, बिकॉज यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट थी। एंड यहां पे ब्रेकिंग डिस्टेंस तो अभी मैं आपको डेरिवेशन कराने ही वाला हूं, जो आप डेरिवेशन देखेंगे उसमें। अब देखिए क्या होता है जब आप अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, जब अल्कोहल लेते हैं, पीते हैं, ये सब चीजें करते हैं, तो आपका जो रिएक्शन टाइम होता है वो बढ़ जाता है। अगर आपका रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या है, जितनी देर में आपकी आंखें उस चीज को देखेंगी, आपका दिमाग एनालाइज करेगा, आपकी जो ब्रेक लगेगी तब तक क्या हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर जाओगे। आप अगर यहां पे आके ब्रेक मारोगे तो भैया आप मोमेंटम की वजह से कुछ इस तरीके से क्या हो जाओगे, ठुक जाओगे अपने ऑब्स्ट्रक्शन के साथ। समझ आ गई बात, क्लियर थी बात। तो यहां पर आप अपने ऑब्स्ट्रक्शन के साथ ठुक जा रहे हो, क्योंकि ब्रेकिंग डिस्टेंस तो उतनी चाहिए ना, आप अपनी लैग डिस्टेंस को बढ़ा दे रहे हो। ब्रेकिंग डिस्टेंस तो आपकी अगर x है तो अभी भी आपको x चाहिए। अगर आप मान लीजिए 50 kmph की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तो अगर आप यहां पे ब्रेक लगा रहे हो तो मान लीजिए आपको x डिस्टेंस चलना है, तो लीजिए आपने x डिस्टेंस चल दिया घिसटते घसीटते, ठीक है। लेकिन अगर ब्रेक आपकी यहां पे लग रही होती तो यहां पे अगर x डिस्टेंस चलते तो ऐसी बात है आपका यहां पे क्या होता, एक्सीडेंट हो जाता। तभी कहते हैं कि आप ड्रिंक एंड ड्राइव दोनों साथ में मत किया करो। क्यों, क्योंकि आपका रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। तो यहां पर आपका एसएसडी खत्म हो चुका है। जो अब मैं आपको डायरेक्शन कराऊंगा यहां पे आप समझ जाएंगे अच्छी तरह। तो आई होप आपको ये चीज अच्छी तरह समझ आ गई होगी वीडियो देखने के बाद, हाँ या ना, 100% आ गई होगी, मतलब ही नहीं आपको ये चीज समझ आई हो। तो ये मेरी यहां पे क्या है, लेग डिस्टेंस है, और यहां पे क्या है, मेरी ब्रेकिंग डिस्टेंस है। क्लियर है। इधर देखिए, यहां पे अगर जो मैं वेलोसिटी है उसको मैं क्या लिख रहा हूं, कैपिटल वी लिख रहा हूं। यहां पे वेलोसिटी जो है A1 पोजीशन में कितनी लिख रहा हूं, दिस इज माय कैपिटल वी। तो A2 पोजीशन पे जो वेलोसिटी होगी ये कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है ये कैपिटल वी ही रहेगी। क्यों, क्योंकि अभी तक कोई ब्रेक वगैरह नहीं लगी है, बहुत कम टाइम में ये सब चीजें एनालाइज हो जाती हैं, तो अभी तक कोई ब्रेक वगैरह नहीं लगी है। तो यहां पे आपकी वेलोसिटी क्या है, इधर भी v है तो इधर भी क्या होगी, आपकी वेलोसिटी v ही रहेगी। अगर मैं A3 पोजीशन पूछूं कि यहां पे वेलोसिटी आपकी कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर ये भी क्या पूछने वाला सवाल है सर, हमको पता है सर कि यहां पे हमें गाड़ी रोकनी है। अगर गाड़ी यहां पे रोकनी है तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, वेलोसिटी आपकी यहां पर 0 होनी चाहिए। समझ आ गई बात, क्लियर है। अब देखिए आगे, तो यहां पे आप देख रहे हैं A1 से लेके A2 तक आपकी वेलोसिटी जो है इट इज यूनिफॉर्म। आपकी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट वेलोसिटी है।
तो याद रखना, जब भी आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी आपको मिल रही है, ना ही वेलोसिटी कम हो रही है ना ही वेलोसिटी ज्यादा हो रही है, तभी आप यहां पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये चीज याद रखना, ये फॉर्मूला कब यूज होगा, व्हेन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इट इज नॉट चेंजिंग, तभी यहां पे आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये यहां पे मेरे पास फॉर्मूला होगा। तो यहां पे देखिए, ये जो आपकी यहां पे डिस्टेंस आ रही है लैग डिस्टेंस, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, लेट दिस वन बी D1। लैग डिस्टेंस कितनी है, D1 है। और यहां पे जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है ये कितनी है, मेरी D2 है। ये कितनी है, मेरी D2 है। समझ आ गई बात। तो यहां पे आप देख सकते हैं A1 से लेके A2 तक, A1 से लेके A2 तक वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, हाँ या ना, हाँ मेरी वेलोसिटी यूनिफॉर्म, यहां भी V है, यहां भी V है। तो यहां पे जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है कितनी हो रही है, D1। तो यहां पे क्या मैं लिख सकता हूं, D1 इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। यहां पे जो ये टाइम है इसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम बोलते हैं, क्योंकि यहां पे इतना टाइम लग रहा है उस चीज को एनालाइज करने में। ठीक है, आगे बात समझ। अगर क्वेश्चन में ये आपको रिएक्शन टाइम ना दिया हो गया हो तो आपको ये वाली वैल्यू 2.5 सेकेंड्स लेनी है। इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए आपकी टी की वैल्यू किस में है, सेकंड्स में है। तो यहां पे वी की वैल्यू भी किस में होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू भी आपकी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। समझ आ गई बात, तभी तो आपकी क्या होगा, सेम यूनिट में आएंगे। तो D1 इज इक्वल टू वी इंटू टी आ जाएगा। तो यहां पे आपका लैग डिस्टेंस तो निकल के आ गया है कि भैया इतना लैग डिस्टेंस है। समझ आ गई बात, कोई दिक्कत है इसमें, आई होप यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है। अब जो यहां पे हमें देखना है वो हमें निकालना है D2 डिस्टेंस। किसको निकालना है, D2 डिस्टेंस को निकालना है। तो यहां पे मेरी वेलोसिटी v है, यहां पे मेरी वेलोसिटी 0 हो रही है, तो वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म नहीं है। सिंस मेरी यहां पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, तो यहां पे डायरेक्टली मैं फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यहां पे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता है। यहां पे एक और फॉर्मूला यूज हो सकता है, आपको यह पता होगा, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। याद है, एक काम करता हूं, इसको कैपिटल टी लिख देता हूं, वरना आप इसे रिएक्शन टाइम से कंफ्यूज हो जाएंगे। UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो अगर आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होती है तो वहां पे एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यही तो एक्सेलरेशन होता है। तो अगर आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वहां पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। देखिए, आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अगर आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो ये क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। दोनों ही वेलोसिटी सेम है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 0। तो व्हेन यू हैव अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं तो यहां पे डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ मेरे पास आ रहा है। समझ आ गई बात। अगर ये चीज कांस्टेंट नहीं है वेलोसिटी तो यहां पे फॉर्मूला ये वाला मेरा यूज होगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली ये वाला कैपिटल टी नहीं दे रखा होगा। प्लीज इसको आप रिएक्शन टाइम से कंफ्यूज मत होना। क्यों, क्योंकि रिएक्शन टाइम तो आपकी लैग डिस्टेंस यहां पे आ रहा होगा, उतने टाइम में लैग डिस्टेंस चल रहा होगा। ये तो ब्रेकिंग डिस्टेंस है ना, यहां पे ब्रेक लग चुकी है उसके बाद। चलिए यहां देखेंगे, तो अगर मैं A2 की बात कर रहा हूं तो A2 पे क्या है मेरी, यहां चलो वहां पे वापस आ जाते हैं, डायग्राम के साथ समझाता हूं। तो अगर मैं यहां पे A2 की बात कर रहा हूं, यहां वेलोसिटी कितनी है, मेरे पास V है। तो यहां पे मैं इसके पास एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। कितनी है, हाफ mv स्क्वायर एट पोजीशन A2। और अगर मैं A3 की बात कर रहा हूं, यहां एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज वेलोसिटी 0, तो हाफ mv स्क्वायर, तो वेलोसिटी 0 पुट करोगे तो यहां पे वेलोसिटी आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखिए A2 पे आपके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, उसकी वैल्यू है हाफ mv स्क्वायर। A3 पे वो वैल्यू कितनी हो रही है, 0 हो जा रही है। लेकिन हमें पता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। खाली ये ट्रांसफॉर्म ही हो सकती है फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। आई होप ये बात समझ आ गई होगी, क्लियर है। तो यहां पे एनर्जी कहां पे ट्रांसफर हो रही होगी भैया, यहां पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा जब आपने ब्रेक लगाई, तो यहां पे आपका फ्रिक्शन वो वाली एनर्जी खा रहा होगा। अब देखिए
सुनेंगे इस बात को, अभी वापस आते हैं उस बात पे, धीरे धीरे चलेंगे, मेरे को एक एक चीज आपको समझानी है। यहां पे मेरे पास कोई एक बॉडी है, ये क्या है, मेरे पास एक बॉडी है, इसका मास मान लो 10 केजी है, मेरे को इसको धकेलना है, तो कोई ना कोई थोड़ी बहुत जान लगेगी, मैं धकेल दूंगा लेकिन इसको। लेकिन अगर इसका मास यहां पर 2000 केजी है, क्या आप इसको हिला भी पाओगे? नहीं भैया, जान निकल जाएगी इसको हिलाने में। तो यहां पे क्या हो रहा है कि वजन बढ़ने से ऐसा क्या हो गया? क्योंकि वजन तो नीचे लगता है, वजन तो नीचे लग रहा है, ये वाला फोर्स यहां पे लग रहा है, समझ आ रही है बात? तो अगर मैं फोर्स इक्विलिब्रियम कर रहा हूं तो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 कर रहा हूं, तो यहां पे तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स दिख रहा है, तो यहां पे भले ही मैं जितना मर्जी कम फोर्स लगाऊं, ये तो आगे बढ़ जाना चाहिए था, क्योंकि यहां पे मेरे को पता है कि भैया यहां पर मेरा फोर्स आ रहा है, लेकिन इधर से तो कोई भी फोर्स नहीं आ रहा। जब कोई फोर्स ही नहीं आ रहा इधर से, तो ये तो आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन ये आगे बढ़ता नहीं है, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो फोर्स आ रहा होगा जो इस वाले फोर्स को क्या कर रहा होगा, रेसिस्ट कर रहा होगा। आई होप ये बात समझ आ गई। तो वो फोर्स कौन सा है? दैट फोर्स इज द फ्रिक्शन फोर्स। कुछ इस तरीके से आता है, समझ आ गई बात? क्लियर है? ये जो फ्रिक्शन होता है इसकी वैल्यू होती है मेरी म्यू इंटू आर, म्यू इंटू आर, वेयर आर इज द रिएक्शन। यहां से रिएक्शन कितनी आएगी? देखिए 2000 केजी का वजन नीचे है, तो यहां पे रिएक्शन कितनी आएगी? ऑब्वियसली बात 2000 की आएगी। क्लियर है? और म्यू यहां पे क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। लेकिन यहां पर जो होगा, आप यहां पे डायरेक्टली म्यू यूज नहीं करते, आप यहां यूज करते हैं स्मॉल एफ टू रिप्रेजेंट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां पे क्या आ जाएगा वैल्यू? एफ इंटू आर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। आर इज द रिएक्शन, ठीक है। याद है मैंने बताया था कि अगर 2000 केजी का वजन नीचे लग रहा है, तो यहां से 2000 केजी का ही तो रिएक्शन आएगा ऊपर, तभी ये चीज इक्विलिब्रियम में रहेगी, वरना ये नीचे नहीं धंस जाती। अगर ये जमीन के ऊपर यहां पे पड़ी हुई है किस सरफेस के ऊपर, तो ये वहां पे इसका मतलब कोई ना कोई रिएक्शन आ रही होगी ना 2000 केजी की। चलिए अब देखिए, वापिस आते हैं। तो A2 पे मेरी यहां पे जो एनर्जी है वो कितनी है? वो है मेरी हाफ mv², ठीक है। A3 पे कितनी एनर्जी है? वो है मेरी यहां पर 0, ये मैंने यहां पर लिख दिया, समझ आ गई बात? यहां पे देखिए जो मेरा फ्रिक्शन लगा है वो एक फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। और जो फ्रिक्शन फोर्स वैल्यू होती है अभी मैंने बताया उसकी वैल्यू कितनी होती है? एफ इंटू आर। कितनी होती है? एफ इंटू आर। तो यहां पे मेरे पास कोई एक गाड़ी है, इसका वजन इस तरीके से नीचे लग रहा है, तो यहां पे रिएक्शन कितना आ रहा होगा? एग्जैक्टली इसके वजन के बराबर ही आ रहा होगा, वरना ये चीज धस जाती। देखिए ये मेरे पास यहां पे क्या है? पेन है। अगर मैं इसको छोड़ रहा हूं, ये कुछ इस तरीके से नीचे गिर रहा है, क्यों? क्योंकि इसके वजन जो है वो नीचे लग रहा है और उसको रेसिस्ट करने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर मैं अपना हाथ यहां पे लगा रहा हूं इस तरीके से, तो मेरा वजन जो है इसका वो नीचे लग रहा है, यहां से एक रिएक्शन आ रही है जो इसको नीचे जाने नहीं दे रही, तो ये अपनी पोजीशन पे लगा यहां पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मेरी डब्ल्यू के बराबर ही हो जाएगी। आई होप बात समझ आ गई होगी। तो यहां फ्रिक्शन फोर्स कितना आता है? डेट इज इक्वल टू एफ इंटू डब्ल्यू यहां पर आ जाएगा, वे डब्ल्यू इज द वेट ऑफ द बॉडी, वे डब्ल्यू इज द वेट ऑफ द बॉडी। समझ आ गई बात? क्लियर है? अब देखिए सुनिए इस बात को। तो यहां पे जो आपकी एनर्जी कंज्यूम हुई है, तो उसने कुछ ना कुछ तो वर्क डन किया होगा ना। तो वर्क डन क्या आया है? यहां पे गाड़ी को रोकने का वर्क डन आया है, तो ये आपका हो गया फोर्स। इसको मैं डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करता हूं, फोर्स इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू वर्क डन। ये बात आपको पता ही होगा, समझ आ गई बात? चलिए, तो यहां पे फ्रिक्शन कहां से कहां लग रहा है भैया? A2 से A3 पोजीशन के बीच में यहां फ्रिक्शन लग रहा है, बिकॉज A2 पे आके मैंने ब्रेक लगाई है। A2 पे आके मैंने क्या किया है? ब्रेक लगाई है, तो A2 से A3 तक ही मेरा फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो यहां पे डिस्टेंस कितनी चल रहा है? वो D2 चल रहा है, जिसमें मेरा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूं, हाफ mv² माइनस 0, ये आएगा मेरी चेंज इन एनर्जी, एंड दिस चेंज इन एनर्जी विल बी यूज्ड टू डू द वर्क। और वर्क कितना हो जाएगा यहां पे? फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यहां पे F इंटू डब्ल्यू, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स, और यहां पे डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? दिस इज D2। समझ आ गई बात? हाँ या ना? जनरली बुक्स में आपको यहां पे जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है, जो मेरी D2 डिस्टेंस है, उसकी जगह आपको यहां पे इस तरीके से L लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं यहां पे इसलिए L ही लिख रहा हूं। L जो है वो मेरा D2 के बराबर है, याद रखना इस बात को, D2 के बराबर है मेरा यहां पर L। अब देखिए
ये आ जाएगा मेरा हाफ mv² इज इक्वल टू F इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी? मास इंटू जी, m इंटू जी, और ये मेरा L आ जाएगा। m से m कैंसिल, यहां पे जो मेरी डिस्टेंस आएगी उसका फॉर्मूला आएगा v² बाय जी, एक मिनट, 2gf, ये मेरे पास फॉर्मूला आ जाए, v² अपॉन 2gf, यहां पे मेरे पास फॉर्मूला आ गया है। ये किसका? ये देखिए, सुनेंगे याद हम ढंग से, तो ये जो L आई है, दिस इज नॉट योर SSD, दिस इज योर ब्रेकिंग डिस्टेंस। बताया ना, L इज इक्वल टू D2, और D2 क्या है मेरा? ब्रेकिंग डिस्टेंस। अरे भैया ये देखो, D2 क्या है? दिस इज माय ब्रेकिंग डिस्टेंस, यही तो बताया था मैंने आपको। तो यहां पे ये मेरा फॉर्मूला क्या है? दिस फॉर्मूला इज फॉर ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग। अब देखिए SSD क्या होगा? जब मैं A1 पे हूं तो मुझे यहीं से दिख जाना चाहिए कि सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो आपकी डिस्टेंस A1 से काउंट होगी ना, तो A1 से लेके A3 तक आपकी जो डिस्टेंस होगी उसे क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। A1 पे दिख जाना चाहिए ताकि A3 तक पहुंचते पहुंचते मेरी गाड़ी की वेलोसिटी कितनी हो जाए? 0 हो जाए। तो यहां पे डिस्टेंस कितनी होगी SSD की बराबर? दिस विल बी इक्वल टू द समेशन ऑफ लैग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस। इन दोनों का सम, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, मेरा क्या होगा? SSD के बराबर होगा, बिकॉज A1 पे दिख जाना चाहिए कि A3 पे कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। A3 के पास, समझ आ गई बात? वहां पहुंचते पहुंचते मेरी गाड़ी रुक जानी चाहिए। तो यहां पे अगर मैं SSD लिखना चाहूं, SSD विल बी इक्वल टू, SSD मतलब स्टॉपिंग साइड, दिस विल बी इक्वल टू लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। समझ आ गई बात? तो यहां पे मेरा जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा SSD इज इक्वल टू VT प्लस V² अपॉन 2GF। ये मेरे पास फॉर्मूला बनके तैयार है। इसके ऊपर आप 5 स्टार लगा लीजिएगा SSC JEE वालों, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाएगा इससे। क्लियर है? VT प्लस V² अपॉन 2GF, यहां पे मेरे पास फॉर्मूला आएगा ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। आई होप आपको ये बात समझ आ गई। देख लेते हैं हमारी वीडियो कितनी हो गई है। हाँ, तो मैं नहीं चाहता ज्यादा वीडियो लंबी हो। अब इसका एक और टॉपिक बचा है जहां पे हम, ये तो अभी हमने SSD निकाली है, दिस इज फॉर स्ट्रेट पाथ। अगर मेरा यहां पे जो पाथ हो वो इस तरीके से इंक्लाइंड हो, मतलब क्या है, मेरे को या तो ऊपर चढ़ना हो या फिर नीचे उतरना हो, तो यहां पे मेरा SSD कितना आ जाएगा ये मेरे को निकालना है। तो ये कैसे निकालूंगा वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हमें ये चीज देखना है, उसमें हम न्यूमेरिकल्स भी साथ में देखेंगे, और साथ में क्या करेंगे, हम यहाँ पे OSD के बारे में थोड़ा सा अगर टाइम बचेगा तो वो भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक नमस्कार। कोई दिक्कत हो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं।